हेलो दोस्तों। आज के मार्केट में रेलवे सेक्टर में भयंकर गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा गिरावट तो वो आपका रेलटेल कॉर्पोरेशन में देखने को मिला, जो कि लगभग 8.21% का गिरावट देखने को मिला। वहीं सबसे कम गिरावट की बात करें तो वो आपका आईआरसीटीसी में देखने को मिला, जो कि 0.55% से गिरा। लेकिन ओवरऑल रेलवे सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल में गिरावट ही देखने को मिली। सबके देखिए रेड इसने फॉर्म किया है, यानी कि सब जो है वो लाल लाल है, सब में गिरावट देखने को मिली। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि डे रेंज में कितना कितना गिरावट सब में देखने को मिली है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इन सब गिरावट के पीछे का रीजन क्या रहा। ठीक है। और हम देखेंगे कि रेलवे जो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसमें अब अचानक से जो गिरावट आई है वो कितना तक गिरेगा, और उसके बाद रेलवे फिर वापस ऊपर जाएगा या फिर अभी गिरता ही रहेगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो रेलटेल कॉर्पोरेशन को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो स्टार्ट ही हुआ था, ओपन ही हुआ था, वो देखिए नेगेटिव में ही ओपन हुआ था। 430 पे ही ओपन हुआ और जाकर के जो क्लोज हुआ वो आपका 396.85 रुपए पे क्लोज हुआ। और देखिए इसने जो चार्ट पैटर्न फॉर्म किया है, ये देखिए कितना एकदम गिरावट जैसा ही चार्ट पैटर्न एकदम लगभग फॉर्म किया है, यानी कि जब से ये ओपन हुआ है तभी से ये गिरता ही जा रहा है, और अच्छा खासा एकदम देखिए डायरेक्टली नीचे गिरा है और उसके बाद नीचे नीचे ही रहा है ये। यानी कि रेलटेल जो है वो अच्छा खासा गिरा है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो है वो रेल विकास निगम लिमिटेड को। तो ये देखिए, ये जब ये ओपन हुआ तो अच्छा खासा इसने बुलिश कैंडल फॉर्म किया, जो कि 258 रुपए पे ये ओपन हुआ। लेकिन उसके बाद ये जैसे ही आया थोड़ा सा, ये देखिए एकदम डायरेक्टली नीचे गिर गया, और फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गिर गया। फिर ऊपर इसने कंसोलिडेट करना चाहा, लेकिन ये फिर अब नीचे नीचे ही रहा, लगभग बीच में जाकर के ये बंद हो गया, जो कि 259.25 रुपए पे जाकर के बंद हुआ। अब अगर हम तीसरा देखते हैं तो तीसरा जो है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका तो एकदम नजर ही आ रहा है कि पूरा एकदम लगातार ही गिर गया है। ये ओपन भी हुआ था, वो गिरावट पे ही ओपन हुआ था। खुला जो वो 162 रुपया पे खुला, और देखिए एकदम डायरेक्टली ये जो है यहाँ से एकदम डायरेक्टली नीचे आ गया, जो कि 149.45 रुपए पे आ गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पे ये अपना ये थोड़ा सा ऊपर गया, और फिर ये जो है वो साइड वे में आ गया, और ये नीचे नीचे ही रहा, और फिर लास्ट में ये जाकर के नीचे गिरा है देखिए। और जो बंद हुआ है वो 153.70 रुपए पे ये बंद हुआ है। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे देखिए टैक्स मैको रेलवे इंजीनियरिंग। तो ये देखिए, ये जो भी गिरा है, ये देखिए गिरावट पे ही ओपन हुआ है, जो कि 204 रुपये और 95 पैसे पे ओपन हुआ है। और उसके बाद देखिए एकदम धड़ाम से ये देखिए यहाँ पे एकदम डायरेक्टली यहाँ पे एकदम सबसे नीचे आ गया, जो कि सबसे नीचे आया है। ये देखिए इसका जो सबसे नीचे आया वो देखिए 193 रुपये पे आ गया, और उसके बाद फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहा, ऊपर जाना चाहा, लेकिन फिर ये नीचे आ गया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करके ये फिर लास्ट में ये नीचे ही आ गया। और जो बंद हुआ वो 197.50 रुपये पे जाकर के बंद हुआ। अगर हम अगला बात करें तो अगला एयरकॉन इंटरनेशनल को देखिए। ये देखिए, ये जो खुला था ये नेगेटिव में ही खुला था, जो कि आपका 232 रुपये पे खुला था। और उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल इसने फॉर्म किया, 9:20 में एक इसने पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया, लेकिन उसके बाद जो गिरना स्टार्ट हुआ ये एकदम नीचे आ गया डायरेक्टली, ये पूरा नीचे यहाँ पे देखिए आ गया। और जो नीचे आया उसने 216 रुपये तक टच कर लिया इसने नीचे। और फिर ये जो है वो देखिए धीरे 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 ये थोड़ा सा ऊपर उठना चाहा, लेकिन फिर ये साइडवे में चला गया और नीचे नीचे ही रहा, और लास्ट में नीचे जाकर के एक इसने लास्ट में पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया, और ये जो बंद हुआ वो आपका 222 रुपया और 35 पैसे पे बंद हुआ। ठीक है। अब अगर हम अगला देखते हैं तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम को देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा इसने बेरियस कैंडल फॉर्म किया है खुलते ही। तो जाहिर सी बात है कि इसमें गिरावट तो आनी ही थी, इतने बड़े अगर बेरियस कैंडल है। तो ये देखिए, ये जो ओपन हुआ था वो 1023 रुपया 95 पैसे पे ये ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद एकदम धड़ाम से गिर करके सीधा ये नीचे आ गया, जो कि 997.30 रुपये पे आ गया। उसके बाद थोड़ा सा इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहा, ऊपर उठना चाहा, लेकिन फिर ये यहाँ पे नीचे गिर गया। और उसके बाद यहाँ पे एकदम देखिए ये नीचे गिर गया, और नीचे गिरते 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 नीचे ही रहा। अब लास्ट में ये जब आपका समय 2:10 हो रहा था, तब ये थोड़ा सा ऊपर उठना चाहा, इसने तीन जो है वो बुलिश कैंडल फॉर्म किए, लेकिन फिर इसका देखिए यहाँ पे साइडवे में चला गया, और ये लास्ट में जो बंद हुआ वो 1000 रुपया और 15 पैसे पे ये जाकर के बंद हुआ। तो ये देखिए ये कितना ज्यादा एकदम धड़ाम से यहाँ तक अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए 11:55 तक ये गिरा है पूरा। अब अगर हम लास्ट वाले को देखें तो आईआरसीटीसी देखिए, ये खुलते ही देखिए ये नेगेटिव में ही खुला था, बेरिस में ही खुला था, जो कि 949 रुपया 10 पैसे पे खुला, ये ओपन हुआ था। और उसके बाद इसने एक जो है वो बुलिश कैंडल फॉर्म किया, लेकिन उसके बाद देखिए इसने बेरिस कैंडल फॉर्म किया, और डायरेक्टली देखिए कितना बड़ा देखिए मारूबोजू बेरिस कैंडल इसने फॉर्म किया। और इससे साफ जाहिर बात थी, अगर इतना बड़ा ये मारूबोजू अगर कैंडल फॉर्म करेगा तो ये जाहिर सी बात है ये गिरेगा ही पूरा। तो ये देखिए गिरा, एकदम पूरा नीचे गिर गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10 बजे के आसपास, तो इसने लो जो टच किया है वो 918 रुपया और 60 पैसे का टच किया।
उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट किया, लेकिन फिर इसको ये बियरिंग जो है वो नीचे ही सब खींच लिया, ठीक है, बियर वाले उसे नीचे खींच लिए। फिर ये यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म किया, फिर ये ऊपर उठना चाहा, फिर ये ऊपर उठना चाहा, लेकिन फिर यहाँ पे देखिए इसको नीचे खींच लिया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ये ऊपर उठना चाहा और फिर ये साइड वे में चला गया यहाँ पे। और ये जो बंद हुआ आपका वो 939.15 रुपये पे बंद हुआ। यानी कि जितना के जितने सारे हमने शेयर देखे आईआरसी, जितने भी, चाहे आईआरसीटीसी हो, चाहे रेल विकास निगम हो, चाहे आईआरएफसी हो, ये सब के सब जो है वो खुले ही बेरिस पे हैं। और अगर बेरिस पे खुल करके अगर बड़ा बेरिस दिखा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि नीचे गिर गए। तो ये सारे के सारे जो हैं वो नीचे गिरे हैं आज के आज। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेलवे के इतने स्टॉक जो प्राइस जो गिर रहे हैं वो क्यों गिर रहे हैं। तो इसके पीछे जो रीजन निकल के आ रहा है वो अलग अलग रीजन है। अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो देखिए इसका जो 9% जो गिरा है उसका रीजन जो है वो Q3 का प्रॉफिट में कमी आना है। यानी कि Q3 का जो रिजल्ट आया इसमें इसने जो प्रॉफिट है उसमें बहुत कमी आ गई, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो डाउन चला गया। और ये भी अगर दूसरे स्टॉक्स की बात करें वो क्यों गिरे, तो उसमें जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंडियन रेलवे स्टॉक्स वेयर अमंग द बिगेस्ट गेनर, यानी कि इंडियन रेलवे में बहुत ज्यादा गेनिंग देखने को मिला। यानी इनका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर गया पिछले साल, और ये जनवरी के महीने में जब तक कि बजट नहीं आया, क्योंकि सबको लग रहा था कि बजट में रेलवे सेक्टर को लेकर के बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया जाएगा, और बजट सेक्टर को लेकर के अनाउंसमेंट किया जाएगा तो रेलवे सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम देखने को मिलेगा। लेकिन जो सरकार है उसने लगभग 5% ही बढ़ाया, यानी कि पिछला साल जितना बजट था उसमें से सिर्फ 5% ही बढ़ाया। और ये जो बजट एलोकेशन था, रेल बजट एलोकेशन, वो उतना काफी नहीं था रेलवे सेक्टर में बूम देखने को, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो प्राइस है वो अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कम से कम नहीं तो 10 से 20% का जो लास्ट ईयर है बजट उससे बढ़ाया जाए, लेकिन उतना बढ़ाया नहीं गया, लगभग 5% ही बढ़ाया गया। तो इसी के कारण जो है वो इसमें जितना ज्यादा गेनिंग देखने को मिला था, तो वो अब जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं अपना। तो जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा अप चला गया था, इनका प्राइस ओवर प्राइस ही हो गया था, क्योंकि इसमें देखने को मिला था कि रेलवे सेक्टर में कुछ बड़ा ही अनाउंसमेंट किया जाएगा सरकार की तरफ से बजट में, लेकिन नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब जितना ये ओवर प्राइस हो गया था तो जो अपने लेकर के बैठे थे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से निकल रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि रेलवे सेक्टर में कुछ इतना ही अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया, पिछले ईयर से सिर्फ 5% बढ़ाया गया, तो जिसकी वजह से इनका प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, और फंडामेंटल जो होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो अभी अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया। और यही रीजन रहा कि आज जो इनका स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज्यादा नीचे देखने को मिला। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते जो रेलवे के स्टॉक्स हैं वो इतना ज्यादा जोरदार नीचे गिरे हैं, और अगर कल के मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग जारी रहा तो रेलवे के स्टॉक्स और ज्यादा नीचे गिरेंगे। तो यही सब रीजन थे जिसकी वजह से जो रेलवे का स्टॉक्स है वो इतना ज्यादा नीचे में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।